10 बज गए या रसूल अल्लाह। हैदरी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिले की चौथी मजलिस है। कल सिर्फ मसाइब होंगे और हम यहाँ से प्यादा रवी करेंगे। मैं ख़ुद दुनिया के लिए कोशिश करूँगा कि उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि हम पाबरहना इसलिए जा रहे हैं कि हमारे नज़दीक कितनी हुर्मत है इन दिनों की। एक आरज़ू थी 24-25 बरस पहले के अय्याम मुहर्रम की तरह से इन मजालिस को बर्पा किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो आरज़ू पूरी हुई कि आज तमाम इंतज़ामिया के लोग, तमाम कराची शहर कह रहा है कि मुहर्रम नहीं है लेकिन बिल्कुल मुहर्रम का समा है। इज्तिमा वैसा, गम वैसा और लोगों का वही रवैया। मैंने जिस मौजू को शुरू किया था आज उसको मुकम्मल करना है। बहुत से मतालिब जहन में थे, पेश नहीं कर सका। बहुत से मतालिब इस मेंबर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से बयान नहीं कर पाता। मुआशरा मेरा उन्वान रहा। ये आयात मैंने अर्ज़ किया था क्योंकि बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान करीम की सिर्फ सूरह आल इमरान की ये जो आयात है मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सिर्फ इन्हीं नहीं बल्कि सूरह अहज़ाब और बहुत से सूरों की आयात को अपने खुतबे में समोया है। और जब बीबी किसी मुआशरे से मुताल्लिक़ किसी आयत का हवाला दें और कोई मासूम किसी आयत का हवाला दे, जब किसी ने बीबी से कहा कि नहीं अंबिया की मीरास नहीं होती, अंबिया किसी के वारिस नहीं होते, मैं मसाइब पे नहीं आया, मैं पढ़ूंगा, सुन लीजिएगा गौर से सुनो, वारिस नहीं होते
तो जनाबे खातून जन्नत ने बस एक जुमला कहा, ये जो तुम बात कह रहे हो कि वारिस नहीं होते, अंबिया के कोई वारिस नहीं होते और वो भी किसी के वारिस नहीं होते, इसका भी कोई हवाला है? तो कहने वालों ने कहा कि हाँ, खुद सरवर कायनात ही ने कहा था। कहा मैं कैसे मान लूं, मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ और मेरे बाबा, यहाँ पे बीबी ने अपने बाबा के साथ साथ एक और फर्द का नाम लिया, सारे मजमा मेरे साथ रहेगा। तो बीबी ने फरमाया मेरे बाबा से बेहतर कुरान कोई नहीं जानता और मेरे इब्ने अम यानी मेरे शौहर अली, बीबी मौला का नाम नहीं लेती, अली नहीं कहती, हमेशा जब बुलाती हैं तो या अबल हसन, हसन के बाबा। क्यों? बीबी दुनिया को एहतराम सिखा रही हैं, नबी की बेटी होते हुए मैं अली की इतनी ताजीम करती हूं। तो कब हमेशा कहती थी या अबल हसन, या जब किसी और को बताती मौला से मुताल्लिक तो अबल हसन के साथ साथ हवाला देती हुई कहती इब्ने अम, मेरे चचा के बेटे। ना जाने कितना नाज था हजरत अबू तालिब पे जनाब खातून जन्नत को, कि जब हवाला देती हैं तो हमेशा फरमाती हैं इब्ने अम, मेरे चचा के बेटे। किसी का चचा जो खुद इतनी बाअज़मत बीबी हो और वो चचा का हवाला दे, ये नहीं कहती मेरे बाबा के चचा, हाँ चचा तो बाबा के हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार इब्ने अम कहती हैं, वही चचा का हवाला देती हैं कि ये रिसालत के चचा हैं, ये इस्मत के चचा। नहीं पहुंचा सका, मेरे सारे भाई नहीं हैं। देखें हजरत अब्बास इमाम हुसैन के नहीं, इमामत के भाई हैं। अभी भी कुछ लोग नहीं पहुंचे। जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन की नहीं, इमामत की बहन है। अब मेरी बात पहुंच रही है किबला? शायद भाई अगर ये मजमा इस बात को मैं पहुंचा पाऊं, गला अगर साथ ना भी दे, आज मुकम्मल करना है मुझे मौजू। जनाबे ज़ैनब कुबरा को कहते हैं शरीकतुल हुसैन, यानी इमाम हुसैन का मकसद पूरा ना होता अगर जनाबे ज़ैनब ना होती। मौला जिस तरह से शरीकतुल यानी उस मकसद में शरीक है, इसी तरह से विलायत के मकसद में शरीक बीबी का नाम फातिमा है। तो जनाबे खातून जन्नत उस विलायत को पहुंचा रही है। और जब हवाला दे वब्न अम, और मेरे चचा के बेटे, अली से बेहतर कुरान कोई नहीं जानता। देखें कई मर्तबा ये कहना ना कि मैं कुरान की वारिसा हूं, तुम मुझे बताओ कि कुरान में क्या है, तफसीर तुम बताओ कि हमसे पूछो, माले मोहम्मद है, उम्मत सीखने वाली है, अहले बैत सिखाने वाले हैं, इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूं। तो अब जनाबे खातून जन्नत बताएंगी कुरान में क्या है। बीबी नहीं कहती इतने सूरे मेरी शान में आए, इतनी आयात मेरी शान में, सिर्फ आयात नहीं पूरे पूरे मुकम्मल सूरे मेरी शान में आए। तो बीबी अपना हवाला नहीं देती, बीबी हवाला देती है खत्मी मर्तबत का मेरे बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता कुरान को, मेरे इब्ने अम से बेहतर कोई नहीं जानता। सुन लीजिएगा, जवाब पेश कर रहा हूं अपने अंदाज से, क्यों हवाला दिया इन दो हस्तियों का। अज़ीज़ाने गिरामी, मीरास का मामला जनाबे खातून जन्नत का था, नहीं है सारा मजमा, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए। मैं जितना पर्दे में रख के बात कह सकता हूं कह रहा हूं। मीरास का मामला था खातून जन्नत का। किसकी मीरास का? रसूल खुदा की। रसूल खुदा की मीरास किसकी थी? खातून जन्नत की, मौला अली की। तवज्जो, इनका था मीरास का मामला। पैगंबर मोहल्ले वालों को, हमसायों को, यारों दोस्तों को बता के नहीं जाएंगे, बेटी को बताएंगे आपका मामला है। मेरी बात पहुंच गई? तवज्जो फरमा रहे हैं ना अज़ीज़ाने किराम? भाई जिससे जो मसला मुताल्लिक होता है, मुझे ये कहना हो भाई ये मजलिस खत्म करने के बाद लाउड स्पीकर ले जाइएगा, मुझे किसी को कहना हो भाई मेरे अमामे अबा कबा को कहीं रख दीजिएगा, भाई जिससे मुझे पता है मुताल्लिक है उसी को बताऊंगा। तवज्जो,
बागे फदक जिनके पास था उन्हीं को बताएंगे, जिनसे मुताल्लिक था उन्हें बताएंगे। तवज्जो, अभी भी सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर किसी और को कह के नहीं जाएंगे, सैयदा से ले लेना। अगर देने का मामला होता तो सैयदा से कह देते तुम बात पहुंच रही है। यार सलामत ने मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने नारा लगाया, बाबा दे बैलेंस सलावत ममनून। मैंने कल कहा था जब कोई बुजुर्ग नारा लगाता है मेरा खून दुगना हो जाता है। उन्होंने हिम्मत की, मैं जानता हूं आवाज नहीं पहुंची होगी इसलिए मैंने उनकी सलवात के साथ सलवात कहा। मजमा मेरे साथ रहे अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं इज्तिमा बहुत बड़ा, मुझे बताया जा रहा कि ये गुज़श्ता 4-5 बरस से ज्यादा बड़ा इज्तिमा है। मुझे नहीं मालूम कितनी सड़कें कितनी गलियां। ये अज़ीज़ान गिरामी आपकी विलायत, आपकी अकीदत आपको ला रही है। अब जुमलों को सुन लीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, आज 100 बरस हो रहे हैं इस साल। कितने? 100 बरस हो गए कि जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया गया। हमारे 4 इमाम अलैहिमुस्सलाम, और सिर्फ आइम्मा अहले बैत नहीं, अज़वाज रसूल, सहाबा रसूल है, खानदान अहले बैत की और बड़ी बड़ी हस्तियां जन्नतुल बकी में। हजरत उम्मुल बनीन मादर हजरत अब्बास अलैहिमुस्सलाम, इसी तरह से सरवर कायनात की फुफ्फी, दीगर बेइंतहा तफसील अगर मैं सिर्फ पढ़ूं, शुहदाए बद्र जो जख्मी थे जिन्हें मदीने ले आया गया था और मदीने में आके शहीद हुए, उन्हें जन्नतुल बकी में दफनाया गया, मुनहदिम किया गया। और वजह एक दी गई कि नहीं, कब्रों की जियारत मुशरिक बना देती है और हमें क्योंकि शिर्क से रोकना है इसलिए हमने कब्रें ढा दी। जहन में मौजू मेरा रखिएगा, मुआशरा। उन्होंने भी दलील क्या दी, हमने मुआशरे को शिर्क से रोकना, मुआशरे को शिर्क से। क्यों? ये कब्रों पे जाते हैं तो शिर्क होता है। शिर्क तब होता है अगर हम कहें ये खुदा है, हम इनकी इबादत करते हैं, हम इनकी परस्तिश करते हैं, तो ये शिर्क है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको आयत भी पेश कर देते हैं, ला तुसल्ली अलैहिम, ए मेरे रसूल इनकी नमाज ना पढ़िएगा, वला तकुम अला कब्र, और कब्र पे खड़े मत होइएगा, को कुरान की आयत है, सूरह तौबा आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 84। मजमा सुनेगा मेरी बातों को। आज 10 बजे के बाद मेंबर पे आया हूं, जितना खुलासा कर सकता हूं करूंगा, लेकिन मुझे मौजू मुकम्मल करना। मुआशरे को वो कहते हैं हमने शिर्क से बचाना था, तो अब कुरान में है कि वला तकुम अला कब्र इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कुफ्र किया था। वमातू वहुम फासिकून, और जब मरे तो फासिक थे। मैंने सिर्फ तर्जुमा किया है और कुछ लोग तो पहुंच गए, और जो नहीं पहुंचे उन सबको मुझे उंगली पकड़ के पहुंचाना भी आता है। मेरी पोजीशन का एहसास कीजिएगा मैं किस तरह से पेश कर रहा हूं। तो वो कहते हैं हमने मुआशरे को शिर्क से बचाना था। कुरान में अल्लाह ने कहा वला तकुम अला कब्र, इनकी कब्र पे मत खड़े होइएगा, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इनकार करके गए हैं। वह मातु वहुम काफिर फासिकून, जब ये मरे तो फासिक थे। तो तर्जुमा तो पढ़ लो, कुरान समझना आता हो तो हम समझा देंगे। हमने अरबी भी कई साल पढ़ी है, पढ़ाई भी है, अदब भी जानते हैं, सर्फ भी जानते हैं, नहव भी जानते हैं, ग्रामर भी जानते हैं, बलागत भी जानते हैं। अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है इनकी कब्रों पे खड़े ना होना, ये फासिक मरे हैं। मोमिनों की कब्रों पे खड़े होने से मना नहीं किया, न जाने कौन फासिक मरा।
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम है। भाई अब मेरे बहुत से भाई कहेंगे पलट के, मौलाना आप जितनी मर्जी अरबी जानते हो, आपने बेशक एमए इंग्लिश, आपने बेशक एमए अरबी कर रखा हो और कर रखा, जितने मर्जी आप अदीब हो अरबी के, जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, वो अरब हैं, हिजाज के हैं, मक्के में पैदा हुए, मदीने में पले बढ़े, अरबों से अरबी सीखी, तो आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं नश्तर पार्क में बैठ के कि उन्हें कुरान समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कुरान बगैर अहले बैत के समझा। तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया, मैं तकब्बुर में चैलेंज नहीं कर रहा, आले मोहम्मद की विला में चैलेंज कर रहा। जब तुम आले मोहम्मद की कब्रें गिरा दोगे और तसव्वुर करोगे हम बैठे रहेंगे? हम मजलूम जरूर हैं, हम मजलूम जरूर हैं, हमारे पास दौलत शायद ना हो, तेल दौलत बैंकों के मालिक हम शायद ना हो, लेकिन हम में गैरत जरूर है। चलते रहिएगा भाई, चलते रहिएगा, मजमा मेरे साथ रहेगा। मैंने बहुत से मतालिब पेश किए हैं, बहुत से मतालिब मुझे मुआशरे के उन्वान से कहते हैं मुआशरे को हमें शिर्क से रोकना, इसलिए हमने कब्रों को गिरा दिया। पैगंबर इस्लाम से कहीं हवाला मिलता है कि आप कहीं ज़ियारत पे गए हों? और अगर सही मुस्लिम से और इब्ने माजा से दिखाया जाए, बड़ी बड़ी मुस्लिम किताबों से, कि पैगंबर जन्नतुल बकी जाके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्रों में सोने वालों तुम्हें सलाम। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से रोकता था, ये हमारी नहीं, दीगर किताबों में मौजूद है। फज़ूरूहा, अब उनकी ज़ियारतें करो। क्यों या रसूल अल्लाह? सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने फरमाया, अब क्यों ज़ियारत करें? का तुम्हारी दुनिया के लिए भी अच्छा है, तुम्हें मौत याद रहेगी, और आखिरत के लिए बहुत ही अच्छा। अज़ान गिरामी, ज़ियारत की, क़ुबूर की ज़ियारत करने से क्या होता है? शिर्क होता है। अच्छा, हमने कब्रें ढा दी हैं। एक मिसाल दे दूं, बहुत बड़ी मिसाल है, अगर दिल को लग जाए। बहुत से लोग आते हैं, सिर्फ ज़ियारत नहीं करते, वो कब्रों का तवाफ करने लगते हैं। तो क्या होता है भाई? कब्रों का तवाफ करेगा तो कोई अल्लाह ना करे निकाह टूट जाएगा? तवज्जो हो भाई, अगर कोई कब्र का तवाफ कर लेगा तो क्या होगा? वो कहते नहीं, सिर्फ ज़ियारत नहीं ना करते आपके लोग, हमने कब्रें इसलिए गिराई हैं कि सिर्फ ज़ियारत नहीं करते, आने के बाद तवाफ करने लगते हैं। तो फिर पहले अल्लाह के घर का तवाफ रुकवाओ, क्योंकि वफाउल वफा में तमाम की तमाम मुसलमानों की किताबों में लिखा कि जब भी फ़िक़े जाफरी में नहीं, सिर्फ फ़िक़े हनफी में भी, फ़िक़े मालिकी में भी, फ़िक़े शाफ़ई में भी, फ़िक़े हम्बली में भी, तमाम के तमाम जितने भी आइम्मा हैं उनके यहाँ भी, आइम्मा फ़िक़्ह और अहले हदीस के यहाँ भी, जो गैर मुक़ल्लिद है उनके यहाँ भी, जब तवाफ़ खाना काबा करो, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो हतीम को शामिल करो, हजर इस्माइल को शामिल करो। बाहर से तवाफ करना, अंदर से नहीं। जो बच्चे नहीं पहुंचे, जो अभी तक हज पे नहीं गए, उम्रे पे नहीं गए, हज का तवाफ हो या उम्रे का तवाफ हो, हतीम वो जो सर्कल बना है जहां मीज़ाबुर रहमा है, उसके बाहर से तवाफ करना, अंदर से नहीं। तवज्जो, एक छोटा दायरा सा बना है, उस दायरे के बाहर से तवाफ करना। और अब चंद बरसों पहले आले सऊद ने वहां दीवार बना दी है। क्यों? लोग गलती से अंदर आ जाते हैं।
पैगंबर के जमाने से पहले से लेके आज तक मैंने खुद जो पहले हज जितने किए हैं उसमें खुला हुआ था, एक तरफ नहीं खुला था, दोनों तरफ खुला था। अंदर लोग जहालत में अंदर चले जाते हैं, हमें लोगों को बचाना, मुआशरे को बचाना जरूरी है, तो हमने यहां दीवार बना दी ताकि लोग बाहर से तवाफ करें। क्यों भाई? इसके तवाफ सारे फिक़ह मुत्तफिक हैं कि इसके बाहर से तवाफ वाजिब है, अंदर से नहीं, बाहर से वाजिब है। जब तवाफ करो तो बायां कांधा जैसे सूरज का सारे सितारे तवाफ करते हैं सारे के, वैसे ही बाहर से तवाफ करना वाजिब है। हतीम के बाहर से तवाफ वाजिब है। कभी अक्लों पे हवा लगा लिया करो, इसे दीमक चाट जाएगी, दिमाग खराब हो जाएंगे। सोचो अंदर है क्या? एक हजरत हाजरा की कब्र है, एक नबी इस्माइल की कब्र है, 18 दीगर अंबिया की कब्रें हैं। अल्लाह ने हज का तवाफ वाजिब करार दिया, ये नहीं कहा अंदर से तवाफ कर लेना निकाह टूटने लगेंगे। हज नहीं होगा, शिर्क हो जाएगा। जब हज में शिर्क नहीं तो करबला में क्यों? बहुत माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी महसूस हो, लेकिन मैं बात मुकम्मल करूंगा। वक्त है 25 अजाने की रामी अजान गिरामी कुरान करीम की आयत है, इन्नस सफ़ा, सूरह बकरा, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक के सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां क्या हैं? शआइरुल्लाह, ये अल्लाह की याद दिलाती है। क्या हैं? पहाड़ियां। सफ़ा, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वही मुत्तक़ी है। आयत, दूसरी आयत, 7 आयत सूरह बकरा में। क्यों सफ़ा मरवा अल्लाह की याद दिलाती है? परवरदिगारा, 2 पत्थर हैं, 2 पहाड़ियां। क्या तुम्हें नहीं पता यहां मेरी एक कनीज़े खास के कदम आए थे? वो जब चली सफ़ा मरवा के दरमियान हजरत हाजरा, तो अल्लाह ने कहा ये पहाड़ियां यहां कदम आए हैं। तवज्जो हो मजमे की मेरे साथ। हजरत हाजरा के कदम मुबारक आए सफ़ा मरवा, 2 पहाड़ियों, तो वो निशानियां बन गई, अल्लाह की याद दिलाती हैं। और अगर फ़ख्रे हाजरा किसी कब्र में हो तो क्या अल्लाह की याद पैदा नहीं होती? ऐज़ान गिरामी, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वाजिब है। अच्छाई की और बुराई, यानी अच्छाई को पहुंचाना, बुराई से रोकना वाजिब। तो कहते हैं हम मुआशरे को अच्छाई सिखा रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं। उसकी पहली शर्त यह है कि आपको मारूफ भी पता हो, मुनकर भी पता हो। ऐज़ान गिरामी, जब इंसान को खुद ही मालूम ना हो, वो किसी को रोक नहीं सकता, तो इंसान पहले खुद अपनी इस्लाह कर ले। कहीं ऐसा ना हो मैं हर एक इंसान को हर काम पे ये कह रहा हूँ कि तुम मुशरिक हो, तुम बिदअत कर रहे हो, और खुद ही मालूम ना हो। पहले सही तरह सीख तो लूँ। ऐज़ान गिरामी, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान को पहले पता हो मैं जाहिल हूँ, नहीं पहुँचा सका। लोग समझ रहे मैं तंज पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
भाई मैं मेडिकल साइंस नहीं जानता, मैं डॉक्टर नहीं। कोई आदमी आए कहे भी मेरे हाथ में दर्द है, मैं फौरन अपने किसी बरखुरदार से कहूँ छुरी ला दो जरा, अभी ऑपरेशन करके दर्द ठीक कर देता हूँ। मौलाना आप दुआ पढ़ते हैं, दुआ का असर होगा, ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मैं चीज नहीं जानता। सीख तब सकता हूं जब मुझे पता हो, नहीं जानता नहीं है मजमा। अगर कोई सो रहा हो ना, उसे जगाया जा सकता, जागते को नहीं जगाया जा सकता। अगर कोई आदमी ये कह रहा हो मुझे सीखना ही नहीं है, मैं सब जानता हूं, उसे नहीं सिखाया जा सकता। पहले मानो तुम जाहिल हो, आले मोहम्मद आलिम है। जब हमने मान लिया हम कुछ नहीं हैं, तभी हम आले मोहम्मद से सीख रहे हैं। अज़ान गिरामी, मैं बहुत से जहन में मतालिब लेके आया था कि ये सारे पेश करूं, सारी दलीलें। आज मुतअद्दिद किताबें खंगाल रहा था, बड़े बड़े जय्यद बुजुर्ग उलमा ने किताबें लिखी हैं। बहुत से हवाले भी दे भी नहीं सकता, किताबों के नाम लेना भी ऐसा है कि बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो अज़ान गिरामी, सिर्फ याद रखें, हम में से कोई भी आदमी अपने आप को ये ना समझे मैं कामिल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है जिन्हें हम मानते हैं उनसे ज्यादा बाकमाल कोई नहीं है। हम उन हस्तियों के मानने वाले हैं और मुआशरे की इस्लाह उन्होंने करनी है। अज़ान गिरामी, मसला ये है, एक बात हमारे नौजवान अपने शुबहात शक दूर कर लें। 22.5 बरस तमाम मुसलमानों का दौरे तशरी शरीयत बयान करने का दौर है 22.5 साल। कितना? 22 साल 5 महीने 21 या 22 दिन। ये तमाम मुसलमानों ने फैसला किया कि रसूल खुदा की इब्तिदाए नबूवत ऐलान रिसालत से लेके विसाल तक का दौर उन्होंने तशरी शरीयत बयान की। और हमारा दौर कैसा है? हमारा है 270 बरस, 280 बरस। तवज्जो, 270 बरस कैसे? 250 साल से ज्यादा दौर है, क्योंकि रसूल खुदा के दौर से लेके 12वें इमाम की गैबत सुगरा की इब्तिदा तक, पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये हमारा दौर है शरीयत के बयान का। क्यों? हम 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की इस्मत के कायल हैं, वो हमें शरीयत बताएं। अब मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुकम्मल कर दूं मौजू। वो हमें शरीयत बताएं। अब कब्रों पे वो कहते हैं नहीं, रसूल खुदा गए, रसूल खुदा की माज़अल्लाह 2 हैसियतें होती थी। जब वो कुरान बयान करते थे वो नबी होते थे, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में माज़अल्लाह वो नबी नहीं थे। तो अगर अपनी माँ की कब्र पे गए हैं तो वो जाती हैसियत में गए हैं। हमारा ये अकीदा है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है बस अल्लाह के रसूल। मोहम्मद वाले भैया, मैं जुमला सिर्फ इशारा करके आ गई। ये भी बीबी ने आयत की तिलावत की अपने खुतबे में। बीबी फरमाती है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इन मातो क़ुतिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन युज़िरल्लाह शैअ। भाई इस आयत की भी बीबी ने तिलावत की। मोहम्मद नहीं है बस अल्लाह के रसूल, किसी से कोई रिश्ता नहीं, बस अल्लाह के रसूल है। तवज्जो, मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी के लिए जुमला पेश कर रहा हूं। उन मरहूम ने जुमला कहा था, उसमें चंद इजाफात के साथ मरहूम ने कहा था, इसी मिंबर से पढ़ते रहे मुहर्रम, इसलिए उनकी खुशनुदी की रूह की सवाई सारे सवाब के लिए जुमला कह रहा हूं। मरहूम ने कहा था कि अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने खुद कह दिया मोहम्मद नहीं है बस मेरे रसूल, किसी से कोई रिश्ता नहीं। ये अब्दुल्ला के बेटे नहीं है बस मेरे रसूल है, आमिना के लाल नहीं बस मेरे रसूल है, अबू तालिब के भतीजे नहीं बस मेरे रसूल है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं बस मेरे रसूल है, अज़वाज के शौहर नहीं बस मेरे रसूल है, फातिमा के बाबा नहीं बस मेरे रसूल है,
अली के भाई नहीं बस मेरे रसूल है, हसनैन के नाना नहीं बस मेरे रसूल है। अब अगर किसी बीबी की ताजीम में खड़े हो जाए तो बाप खड़ा नहीं हो रहा, रिसालत खड़ी हो रही है। किसी भाई को हाथों पे उठाए तो भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा, रिसालत इमामत के लिए बोल रही है। अगर कभी कांधों पे नवासों को उठाए तो नाना नवासे के लिए नहीं है, रसूल जवानाने जन्नत के सरदारों के लिए। मां की कब्र पे जाएं तो बेटा नहीं। सलाम। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के तवज्जो है मेरे जाने के रामी सरवर कायनात। अच्छा मैंने कहा ना 22 साल 22.5 साल हमारा दौरे तशरीह नहीं, हमारा दौरे तशरीह 250 साल से ज्यादा है। तो अब अगर सरवर कायनात कि भाई चलें, अभी हराम नहीं हुआ होगा, चले गए होंगे, और बाद में हराम हो गया होगा तो उन्होंने शायद रोक दिया हो, तो अब हमें मालूम नहीं। किन्हें मालूम है? सहाबा किराम को। तवज्जो, हमारे भाइयों ने यही कहा। वो कहते हैं सहाबा जब आयत है ना अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो रसूल खुदा चले गए, सहाबा ने पूरे दिन पे मुकम्मल। तो अब जब जनाब खातून ने जन्नत बार बार हजरत हमजा की कब्र पे जा रही थी, तो फिर सहाबा क्यों नहीं कह रहे थे कि बिदअत है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। अजान के रामी जन्नतुल बकी में आना, अच्छा मज़ार बनाने की इजाज़त नहीं। वसीयत रसूल खुदा क्या है? या अली मुझे मेरे घर में दफना देगा। मैं मसाइब पे नहीं आया हूं, मुझे मेरे घर में। तमाम मुसलमानों ने यही वसीयत लिखी है। क्या जुमले हैं? मुझे मेरे घर में दफनाइएगा। तो फिर कहना बनता था ना पैगंबर इस्लाम का, घर में तो इमारत बनी हुई है। नहीं पहुंचा सकता, घर पे इमारत बनी हुई है। ये आले क्योंकि इमारतें कब्रों पे बनाना बिदअत है, दफनाने के बाद बिल्डिंग गिरा दीजिएगा। अच्छा चले, जनाब अमीर को नहीं कहा होगा 9 अज़वाज वक्त विसाल मौजूद थी, किसी एक ज़ौजा ने सहाबा को रोका नहीं, ज़ियारत पे नहीं आ सकते आप। कुछ लोग तो पहुंच गए भाई। क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ज़ियारत पे आते थे पैगंबर इस्लाम की? हाँ आते थे। यहां तक मिलता है उम्महातुल मोमिनीन जब दरवाजे पे दस्तक हो कहती पर्दा कर लो, ना महरम आ रहे हैं ज़ियारत पे। तो कहना चाहिए था ना माओ को, ओ उम्मत के बेटो बिदअत है। बल्कि सहाबा ने बताया जब हम जाते थे तो उम्महातुल मोमिनीन भी आती थी, वो भी ज़ियारत करती थी। उम्महातुल मोमिनीन ज़ियारत सरवर कायनात पे तशरीफ लाती थी। उम्मत को यानी माशरे को हम शिर्क से रोकना चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी पहले समझ तो जाओ, ये शिर्क नहीं इबादत है, ये इबादत है। आना बिदअत नहीं इबादत है। जनाबे सईदा से मुताल्लिक़ है कि जनाब सैयद शुहदा जनाब हमज़ा की कब्र की कुछ मट्टी ले गई, और मैं नहीं कह रहा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जामे तिरमिज़ी में, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि सरवर कायनात ने कहा ए उम्मे सलमा, आपको मेरे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, मैं आपको कुछ मट्टी दे जा रहा हूँ, ये मुझे जिब्राइल ने करबला से ला के दी है। और एक शीशी थी उसमें कुछ खाक थी। कहा या रसूलल्लाह करबला क्या है?
का इराक में एक शहर है जिस सरजमीन पे मेरे नवासे को ज़िबा किया जाए। जनाब उम्मे सलमा रोने लगी, या रसूलल्लाह हुसैन को मार दिया जाएगा? हाँ। उम्मे सलमा आप उस वक्त मौजूद होंगी जब हुसैन करबला में मारे जाएंगे। अज़वाज रसूल में सिर्फ आप मौजूद थे, सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। या रसूलल्लाह, रोने लगी जनाब उम्मे सलमा, या रसूलल्लाह मैं, हाँ। उम्मे सलमा, निशानी ये होगी कि जब मेरा हुसैन मारा जाए ना तो ये खाक खून में बदल जाएगा, इसमें खून उबलने लगेगा। तो अब जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं, अरब की गर्मी मशहूर है, मदीना शहर था, दोपहर थी, कुछ देर में आराम के लिए असर से पहले सो गई। बहुत बुजुर्ग थी। कहा मैंने कभी जिंदगी में रसूल खुदा को उन 50 बरसों में इस हालत में ख्वाब में नहीं देखा था जैसा उस वक्त देखा। है उम्मुल मोमिनीन, क्या देखा आपने? कहा मैंने देखा बगैर अमामे के रसूल खुदा, बगैर अमामे के तशरीफ लाए और सरे मुबारक में खाक है, आंखों से आंसू चेहरे पे बिखरे हुए। या रसूलल्लाह ये क्या हालत बना रखी है? कहा उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया। बस भाई बहुत देर हो गई, आज कल तफसील से बीबी के मसाइब पढ़ूंगा। बहुत से मतालिब जहन में थे जो मुकम्मल नहीं कर सका। आज ना गला साथ दे रहा है ना ताकत। और मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर तक, बाहर से जब हम आ रहे थे तो उस वक्त इतने लोग थे, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। जनाब सैयदा आप सबका आना कबूल फरमाए। पूरे साल आप हर शहादत पे जनाब सैयदा को पुरसा देते हैं। बीबी आज आपको आपके बाबा का पुरसा देने आए। बीबी आज आपको मौला अली का पुरसा देने आए। बीबी आज आपको मौला हसन का पुरसा देने आए। आज आपको इमाम हुसैन का, आज आपको जनाब ज़ैनब का, आज आपको जनाब सकीना का, आज आपको मौला अब्बास का। पूरे साल जनाब सैयदा को, आज जनाब सैयदा का पुरसा देने आए। शबे शहादत है, कोई रोने में बुखल ना करे। मेरे तमाम मुसलमान भाई जो सुन रहे हैं दूर और नजदीक, रसूल खुदा ने अपने अहले बैत के मसाइब में जिंदगी में गिरिया किया है। जब आखिरी लहज़ात है ना सरवर कायनात के, तो पैगंबर बार बार बेहोश होते हैं, होश में आते हैं, और कौन पास है? एक जानू है अमीरुल मोमिनीन का, जिस पे सर रखा हुआ है। सरवर कायनात ने आवाज़ दी, या अली नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ा दीजिए। जाइए जाके मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, बता दीजिएगा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो इतने में देखा इमाम हसन हुसैन सीने से लिपट गए। बीबी ने एक आवाज़ दी, मेरे शहजादों, मेरे बाबा के सीने में दर्द है। तो जनाबे सरवर कायनात ने कहा, सैयदा मेरे नवासों को मेरे सीने पे रहने दो। जब ये मेरे सीने से लगते हैं ना, मुझे सुकून महसूस होता। थोड़े से अगर सख्त जुमले में कहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मसाइब तफसील से पढ़ना चाहता हूं। फातिमा, मुझे मेरे दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत। चलिए जरा मेरे साथ। एक मर्तबा रसूल खुदा मदीने में फरमाते हैं, मेरी लख्ते जिगर क्या बात है, आप बार बार दरवाजे पे क्यों जाते हैं? बाबा कोई अरब आया है। बीबी चेहरा नहीं ना देखा करती थी, बहुत पर्देदार है, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी बीबी सैयदा का मुकाबला नहीं कर सकती। कहा बाबा कोई अरब आता है, लिबास अरब वाला पहन रखा, बार बार कहता मुझे रसूलुल्लाह से मिलना है। पैगंबर इस्लाम ने बस एक जुमला कहा, सैयदा ये किसी के यहाँ इजाजत मांग के नहीं जाता, ये किसी घर में इजाजत मांग के नहीं जाता।
ये मलकुल मौत है। ये हजरत मलकुल मौत हजरत इस्राइल थे ना, तो कहा ये मलकुल मौत है, आपके एहतराम में दरवाजे पे रुका है, मुझे पैगंबर से मिलना है। बीबी के आंसू शुरू, मेरे बाबा का वक्त आ गया, मेरी तरफ देखिएगा। ये हजरत मलकुल मौत ने दरवाजे पे रुक के 3 दफा इजाजत क्यों ली? ताकि उम्मत को बताएं, ओ मुसलमानों, यहां फरिश्ते इजाजत लेके आते हैं, कभी दरवाजे पे कोई आग ना लाना। अजरकुमुल अल्लाह। अभी तो मैंने पहले जुमला पढ़ा, आप आगे शहादत कैसे बर्दाश्त करेंगे? कल सिर्फ मसाइब होंगे, हम जाएंगे एक मर्तबा। बीबी कितनी मजलूमा है, जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, फिर उसे अजियत नहीं दी जाती। और अगर किसी को अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत हो और कोई बेटे की कब्र गिरा दे, मौला हसन की कब्र गिराई गई ना जन्नतुल बकी में, और कोई पोते की कब्र गिरा दे, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। चलिएगा, आज चंद जुमले पढ़ रहा हूँ, शबे शहादत है। आज इमाम ज़माना कहाँ होंगे? पूरी दुनिया में जहां जहां मजालिस हो रही हैं, पुरसा ले रहे होंगे। आज आप में जो जो आदमी आया है ना, आज किसे पुरसा देगा? आज इमाम ज़माना को पुरसा देना। जानते हैं इमाम ज़माना कौन है? जिस बीबी के घर में अली जैसे इमाम मौजूद, हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद है। जब बीबी आ रही थी ना, तो बीबी ने बस एक जुमला कहा था, याद रखना आज तुमने मेरा हक ले लिया, लेकिन मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। ए इमाम ज़माना, आपकी दादी ने आपको याद किया। अजरकुमुल अल्लाह। रोने में बुखल न कीजिएगा, आज बुलंद आवाज से रो के पुरसा दीजिएगा। ए इमाम ज़माना, आपको आपकी दादी का पुरसा पेश करने आए। मौला उस दादी का जिनका एक हाथ पहलू पे रहा करता। एक सवाल पेश करके आगे बढ़ूंगा। मैं जानता हूं बीबी के मसाइब बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरा एक सवाल है, सवाल सुन लीजिए, घर जाके सोचिएगा। कभी सोचा बीबी को रात में क्यों दफनाया गया? ये रात में सारा तजहीज़ और तकफीन का एहतमाम क्यों? हाँ, पर्दे का था एहतमाम, हाँ पर्दे की वजह से, लेकिन एक और वजह भी थी। बीबी नहीं चाहती थी मुझे सताने वाले मेरे जनाजे में आए। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। मुझे माफ कर दीजिएगा, रसूल खुदा रहमत लिल आलमीन है और उनकी बेटी बेइंतहा रहमदिल है। न जाने कितना सताया होगा कि बीबी ने कह दिया मेरे जनाजे में भी आने ना देना। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। बस भाई, मैं ये हर साल 2 साल से पढ़ रहा हूं, ये 3रा साल है। फिर दोबारा जुमला सुन लीजिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पूरा मसाइब मुकम्मल करूं। मैं आज नियत करके आया था 1 घंटा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट चाहिए। सुनिएगा, एक बहुत बड़े खतीब इस वक्त बहुत बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। वो कहते मैं ईरान में अपने मजलिस पढ़ रहा था, जनाब सैयदा की शहादत की। मैं मजलिस पढ़ के उतर आया, फिर भी मुझे एक आवाज आ रही थी किसी के रोने की, कि कोई मर्द है जो ऊंची आवाज से फिर भी रो रहा। मातम शुरू हो गया, लोगों ने कहा या ज़हरा, या ज़हरा। मैं सुनता रहा, मातम के दौरान वो आवाज नहीं रुकी। मजमा बहुत बड़ा था, मजलिस खत्म हुई, ज़ियारत होने लगी, फिर भी मैं देख रहा हूं उस रोने की आवाज आ रही है। इतने में किसी ने कहा कि भाई तबर्रुक का दस्तरखान बिछा दो। का फिर भी मैंने देखा वो आवाज आ रही है। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठा, उसके करीब गया। क्या बात है, अब तक रो क्यों रहे हैं आप? कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। आपने अभी पढ़ा
मैं नहीं पढ़ सकता। कहा आगा जब कोई हड्डी टूट जाए ना, जब हिलाई जाती है दर्द होता, लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाए ना तो हर सांस पे तकलीफ होती है। मैं ये सोच सोच के रो रहा हूं, 2 महीने कोई कैसे सांस लेता होगा, वो बीबी कैसे सांस लेती होगी। अजरकुम अल्लाह। मैं 2 मिनट की जहमत दूंगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक और जुमला पेश कर दूं, ये नजफ अशरफ के बहुत बड़े मर्जा से मैंने खुद सुना। उन्होंने हवाला दिया शेख मोहम्मद हुसैन इस्फहानी, एक 80-90 बरस पहले बहुत बड़े मर्जा गुजरे हैं, का उनसे किसी ने जाके सवाल किया, आगा हमारे नजफ अशरफ के मिंबरों से तमाम जाकिरीन बार बार एक ही रिवायत पढ़ रहे हैं, ये रिवायत सही है या नहीं। तो कहा आगा ने पूछा कौन सी रिवायत। कहा आगा सारे कहते हैं बीबी दरवाजा गिरने के बाद उल्टा पहलू बदल नहीं पाती थी। तमाम बड़े बड़े उलमा जाकिरीन खुतबा मिंबरों से शुअरा अपने कलाम में ये रिवायत पढ़ रहे हैं। कहा जैसे ही आगा मोहम्मद हुसैन इस्फहानी मरहूम ने जुमला सुना रोने लगे, अपने सर को पीटने लगे। कहा आगा क्या बात है। कहा नहीं ये रिवायत मुकम्मल यूं नहीं है। कहा रिवायत क्या, क्या रिवायत ये नहीं कि बीबी उल्टी तरफ की भी करवट नहीं ले पाती थी, का बीबी पहलू ही नहीं बदल पाती थी, बार बार कहती थी अली मुझे सहारा दीजिए या अबल हसन तकलीफ है। अजरकुम अल्लाह। बर्दाश्त कर पाएंगे कल की शहादत, शबे शहादत है। मैं देख रहा हूं बाज अफराद बिल्कुल हालत गैर है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पढ़ रहा। एक और बहुत बड़े इराक के खतीब का वो कहते हैं कि मैं मसाइब पढ़ता था, मैंने ख्वाब में एक मरतबा मौला हसन अलैहिस्सलाम की जियारत की, पूरी जिंदगी मसाइब पढ़ते रहे। कहते हैं 30-35 बरस खिताबत के बाद मैंने एक रात ख्वाब में देखा, मौला हसन ने कहा क्या बात है, आप सबके दर्द मंद तरीन मसाइब पढ़ते हैं, मेरे सबसे दर्दनाक मसाइब क्यों नहीं पढ़ते। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को बयान करता हूं, एक ही तो इमाम हैं जिनको जब जहर दिया उनके कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। मौला ने कहा नहीं ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को यह भी बताता हूं, एक इमाम है जिनके घर में एक ऐसी ज़ौजा थी जिसने जहर दे दिया। मौला ने कहा नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को यह भी बताता हूं, एक इमाम है, बस एक इमाम, जिनका ताबूत घर से गया और फिर घर वापस आ गया, लेकिन जब वापस आया ताबूत में तीर थे, कफन सफेद नहीं सुर्ख था। मौला ने फरमाया नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। उन्होंने अर्ज की, फिर मौला मैं नहीं जानता आपके सबसे सख्त मसाइब कौन से हैं। कहा अब जब मिंबर पे जाना ना मेरे रोने वालों से कहना हसन मुश्तबा ने कहा है मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है, मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, गली में दरवाजा था, दरवाजे पे आग लगी थी, दरवाजे के पीछे हसन मुश्तबा की मां खड़ी थी। मौला ये तो आपकी वालिदा गिरामी के मसाइब है, इसी में मौला के मसाइब भी है। जब जलता हुआ दरवाजा गिरा मौला हसन देख रहे थे, मां ने आवाज दी फिजा इलाकी, मुझे सहारा दो मेरा मोहसिन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू